ठंडी हवा के झोंके ने पुराने मकान की खिड़कियों को खटखटाया, मानो कोई अदृश्य हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बारिश की बूंदें छत पर टप टप की आवाज कर रही थी, जो कि उस सन्नाटे में एक अजीब सी लय बना रही थी जिसने पूरे घर को अपने आगोश में ले रखा था। अंधेरा घना था, बस एक मोमबत्ती का टिमटिमाता हुआ लो उस छोटे से कमरे में रोशनी की एक लचसी लकीर खींच रहा था। और उसी रोशनी में दीवार पर टंगा वह पुराना चित्र, एक औरत का, जिसकी आंखें सीधे आपकी आत्मा में उतरती हुई महसूस होती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य था जो दिल को दहला देने वाला था, मानो वह जानती हो कि आपके मन के अंधेरे कोने में क्या छुपा है। ये कहानी है नीरज की, जो एक यूट्यूबर था, डर के राज नाम के चैनल के लिए ऐसी ही डरावनी जगहों की खोज करता था। लेकिन आज की रात उसके सामने जो हकीकत खुलने वाली थी, वह उसके सपनों से भी ज्यादा भयानक थी। यह सिर्फ एक भूतिया घर की कहानी नहीं थी, यह एक हवस की प्यासी, एक खूनी चुड़ैल की दास्तान थी, जिसकी भूख आज भी मिटी नहीं थी। नीरज ने अपना कैमरा सेट किया, माइक्रोफोन की जांच की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, शायद ठंड से या फिर उस अजीब से डर से जो इस मकान की हवा में घुला हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है डर के राज में। और आज हम हैं मशहूर लाल बंगले में। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल का साया है। लोग कहते हैं कि वह अब भी यहाँ भटकती है, ताजा खून की तलाश में। आज हम पता लगाएंगे कि यह सच है या सिर्फ एक कहानी। उसने मोमबत्ती उठाए और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर और भी अंधेरा था। हवा का झोंका आया और मोमबत्ती का लौ डगमगाया, छायाएं दीवारों पर एक अजीब सा नाच नाचने लगी। नीरज ने कैमरे की रोशनी जलाई, जिससे एक तीखी सफेद रोशनी की किरण ने अंधेरे को चीरना शुरू किया। हर कदम पर पुरानी फर्श की लकड़ियां चरचराती, मानो कोई उसके आने की चेतावनी दे रहा हो। वह एक के बाद एक कमरे में जा रहा था। हर कमरे में जमी धूल, टूटे हुए सामान और वह तेज, मीठी सी गंध, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। शायद सड़न की गंध थी या फिर कुछ और। तभी दूर से एक आवाज आई, एक हल्की सी सिसकी, जैसे कोई औरत रो रही हो। नीरज का दिल जोर से धड़का। उसने कैमरा उस तरफ घुमाया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। फिर वह आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और करीब से। अब वह साफ थी, एक औरत के रोने की आवाज, पर उसमें एक अजीब सी मासूमियत थी, जो दिल को छूने वाली थी, डराने वाली नहीं। हेलो, क्या कोई है? नीरज ने आवाज लगाई, अपना कैमरा आगे बढ़ाते हुए। रोने की आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। नीरज ने हिचकिचाते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाया। वह बंद था। उसने जोर लगाया, दरवाजा अटका हुआ था। तभी अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज और नीरज की अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, सिवाय उसके कैमरे की रोशनी के, जो सीधी सफेद लकीर की तरह अंधेरे को काट रही थी। तभी उसे लगा जैसे उस रोशनी के किनारे पर छायाओं में कुछ हिला। एक झलक, एक सफेद सा कपड़ा, जो तेजी से गायब हो गया। यह क्या था? उसने फुसफुसाते हुए कहा। कैमरा तेजी से उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब उसके लिए नया नहीं था। उसने पहले भी ऐसी कई जगहों की खोज की थी, जहां लोगों ने भूत प्रेत होने का दावा किया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी उपस्थिति का एहसास जो उसे देख रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। वह वापस उसी कमरे में लौटा जहां उसने शूटिंग शुरू की थी। शायद वहां थोड़ा सुरक्षित महसूस हो, पर जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर दीवार पर टिंगे उस चित्र पर पड़ी। औरत की आंखें, वह अब भी उसे देख रही थी। लेकिन क्या बात थी? क्या उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई थी? क्या उसके होंठ अब भीगे हुए से लालिमा लिए हुए लग रहे थे? नीरज ने अपनी आंखें मली। ये सिर्फ उसका दिमाग होगा, मोमबत्ती की रोशनी का खेल। उसने कैमरा बंद किया और पानी की बोतल निकाली। प्यास लगी थी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार कोई सिसकी नहीं, बल्कि एक हल्की सी हंसी, एक मधुर, सुरीली हंसी, जो हवा में तैर रही थी, जैसे कोई पास ही खड़ा होकर हंस रहा हो। नीरज तुरंत खड़ा हो गया। कौन है वहां? बताओ, मैं जानता हूं कोई है। हंसी बंद हो गई। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीरे कि शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उसकी दिशा साफ थी। वह बंद दरवाजा,
नीरज ने हिम्मत जुटाई। आज रात वह इस रहस्य से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उसने कैमरा फिर से चालू किया और कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। इस बार जैसे ही वह उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बिना किसी आवाज के धीरे से खुल गया। अंदर का कमरा पूरी तरह अंधकार में था। कैमरे की रोशनी ने अंदर की ओर रास्ता बनाया। यह एक बेडरूम था। बिस्तर पर चादरें बिखरी हुई थीं, मानो कोई अभी अभी उठा हो। हवा में वही मीठी गंध और भी तेज थी। और वहां खिड़की के पास एक सफेद परिधान में एक औरत खड़ी थी, पीठ करके। नीरज का गला सूख गया। वह सचमुच थी। यह कोई मजाक नहीं था। हेलो, उसने आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। नीरज ने कैमरा सीधा उसी पर केंद्रित किया। औरत ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने बालों को पीछे सरकाया। नीरज की सांसें रुक गईं। वह चेहरा वही चेहरा था जो दीवार पर टंगे चित्र में था, लेकिन अब वह जीवित थी। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक लिए हुए थीं, गहरी और खतरनाक। उसके होंठ गहरे लाल थे, मानो ताजे खून से रंगे हुए हों। और उसकी मुस्कान, उसमें एक ऐसी हवस थी, एक ऐसी प्यास थी जो नीरज की ओर देखते हुए और भी गहरी होती जा रही थी। तुम हो कौन? नीरज ने पूछा। कैमरा थामे हाथ कांप रहे थे। औरत ने मुस्कुराया। उसके दांत चमकदार और तेज दिखे। मैं वही हूं जिसकी तुम तलाश में थे, नीरज। मैं वह चुड़ैल हूं जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं। उसकी आवाज एक मधुर संगीत की तरह थी, जो सीधे दिमाग में उतर रही थी, एक जहरीला मंत्र जो सुनने वाले को बांध दे। तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी। मैंने तुम्हें आते देखा, तुम्हारी भूख को महसूस किया। तुम औरों की तरह नहीं हो, जो सिर्फ डर का मजा लेने आते हैं। तुम सच्चाई चाहते हो, और मैं तुम्हें वही दिखाऊंगी। वह अब बहुत करीब थी। उसके शरीर से एक ठंडक निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। नीरज पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। वह उसकी खूबसूरती से, उसके अजीब आकर्षण से मोहित सा हो गया था। क्या तुमने वाकई लोगों को मारा है? नीरज ने पूछा। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली, मानो उस सवाल ने उसे एक सुखद याद दिला दी हो। मारा नहीं प्यारे, मैंने तो बस अपनी प्यास बुझाई है। उन्होंने मुझे अपना सब कुछ दिया, अपना खून, अपनी जान, अपनी आत्मा, और बदले में मैंने उन्हें एक ऐसा सुख दिया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नीरज के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन जहां भी छूती, आग सी लगा देती। नीरज के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, डर और एक अजीब सी उत्तेजना का मिश्रण। तुम भी चाहोगे ना उस सुख को महसूस करना? उसने फुसफुसाया, उसके चेहरे के बहुत करीब आकर। उसकी सांसों में भी वही मीठी गंध थी जो अब नीरज को समझ आ रही थी। ये खून की गंध थी, ताजे खून की। नहीं, मैं। नीरज हकलाया, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी नजरें उस चुड़ैल के लाल होठों पर चिपकी हुई थीं। चुड़ैल ने मुस्कुराया, मानो उसके दिमाग के हर विचार को पढ़ रही हो। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी नब्ज की धड़कन सुन सकती हूँ। तुम्हारे अंदर का खून तेजी से दौड़ रहा है। तुम चाहते हो, तुम भूखे हो, मेरी तरह। उसने अपना सिर झुकाया और उसके कान के पास अपने होंठ ले गई। उसकी आवाज और भी मधुर और भी खतरनाक हो गई। मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। एक ऐसा सुख जो मौत से भी ज्यादा मीठा है। बस अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नीरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपने आप को उसके आगे झुकते हुए महसूस किया। उसकी सारी इच्छाशक्ति गायब हो रही थी। वह सिर्फ उस चुड़ैल की आंखों में देख सकता था, जो अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे अनंत अंधकार का गड्ढा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कैमरे का रेड लाइट जल रहा था, जो एक अजीब सी लालिमा फैला रहा था। नीरज ने एक चीख सुनी, लेकिन वह उसकी अपनी चीख थी या किसी और की, वह नहीं जानता था। उसे लगा जैसे कोई बर्फीले पंजे उसकी बाहों को जकड़ रहे हैं। उसने संघर्ष करना चाहा, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। उसकी आखिरी याद थी वह चुड़ैल का चेहरा, उसके तेज दांत और उसके गले में एक तेज दर्द। और फिर एक अजीब सी मधुरता, एक ऐसा सुख जो उसे धीरे धीरे अंधकार की ओर खींच रहा था। सुबह हुई।
सूरज की किरणें पुराने मकान की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी, धूल के कणों को चमकाते हुए। सब कुछ शांत था। नीरज का कैमरा अभी भी चालू था, जमीन पर पड़ा हुआ। उसका लेंस टूटा हुआ था, उस पर लाल लाल छींटे पड़े हुए थे। कमरे के बीचों बीच नीरज की बॉडी बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली हुई और भय से चौंधियाई हुई। उसके गले पर 2 गहरे निशान थे, जहां से खून सूख चुका था। और दीवार पर टंगा वह चित्र, उस पर औरत की मुस्कान अब और भी चौड़ी और भी संतुष्ट लग रही थी। उसके होंठ अब और भी ज्यादा लाल लग रहे थे, मानो ताजा रंगे हों। और अगर कोई बहुत करीब से देखता तो उसे लगता कि चित्र में औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी भूख जो अब थोड़ी शांत हुई थी, कम से कम अभी के लिए। बाहर बारिश रुक चुकी थी, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन लाल बंगले के अंदर सन्नाटा अब भी राज कर रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जो अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि खूनी चुड़ैल की भूख कभी खत्म नहीं होती और कहानी यही खत्म नहीं होती। कई हफ्तों बाद एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स जोकर्स उस इलाके में घूमने निकले। उनमें से एक लड़का आकाश, जो नीरज का दीवाना फैन था, उसने डर के राज के सभी एपिसोड देखे थे। जब उसे पता चला कि नीरज का आखिरी लोकेशन यही लाल बंगला था और फिर वह लापता हो गया, तो उसने अपने दोस्तों को यहां चक्कर लगाने के लिए मना लिया। यार, यही वह जगह है, आकाश ने उत्साहित होकर कहा, अपना फोन निकालकर व्लॉग बनाने लगा। नीरज भैया यहीं गायब हुए थे। आज हम पता लगाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। उसके दोस्त हंस रहे थे। अरे यार छोड़ ना, कोई भूत वूत नहीं होता, शायद वह बस चैनल के लिए सस्पेंस बना रहा है। लेकिन आकाश गंभीर था। नहीं, वह ऐसा नहीं करते, कुछ न कुछ तो हुआ है। वे सभी अंदर दाखिल हुए। दिन का उजाला था, लेकिन अंदर का माहौल अभी भी भारी और डरावना था। हवा में वही मीठी बासी गंध थी। आकाश ने नीरज के वीडियो की तरह ही हर कमरे को एक्सप्लोर करना शुरू किया। वह भी उसी बंद दरवाजे तक पहुंचा। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। अंदर कमरा वैसा ही था जैसा नीरज ने देखा था। बिस्तर, खिड़की और वह चित्र। आकाश की नजर तुरंत उस चित्र पर पड़ी। अरे वाह, देखो ये पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक लग रही है, उसने कहा, अपना फोन उसकी तरफ करके। उसकी एक दोस्त प्रिया ने कहा, है, मुझे तो बस एक औरत की पुरानी तस्वीर लग रही है। चलो यार, बोर हो रहे हैं, बाहर चलते हैं। लेकिन आकाश की नजरें उस चित्र में औरत की आंखों में चिपकी हुई थी। उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी और शूटिंग करता हूँ। दूसरे लड़के लड़कियां बाहर चले गए, हंसते मजाक करते। आकाश अकेला कमरे में खड़ा था। उसने चित्र के और करीब जाकर देखा। क्या बात है, ये आंखें जैसे जिंदा हो, उसने फुसफुसाया। तभी उसे लगा जैसे चित्र में औरत की मुस्कान थोड़ी बदली है। उसके होंठ हिले हैं। उसने अपनी आंखें मली, यह जरूर उसका दिमाग होगा। पर फिर एक आवाज सुनाई दी, एक मधुर सुरीली आवाज जो सीधे उसके कानों में गूंजी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आकाश ने चौंक कर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। कौन बोला? मैं। आवाज फिर आई, और इस बार आकाश को समझ आया कि आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। मैं वही हूं जिसे तुम तलाश कर रहे हो। नीरज ने भी मुझे तलाशा था और उससे मिल गया। तुम्हें भी चाहिए ना वह सच्चाई। आकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह डर गया था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। तुम वह चुड़ैल हो? एक मधुर हंसी सुनाई दी। चुड़ैल? शायद मैं वह हूं जो तुम्हारे अंदर की भूख को जानती हूं। तुम भी उसी की तरह हो। तुम भी दुनिया को वो दिखाना चाहते हो जो कोई नहीं देखता। मैं दिखाऊंगी तुम्हें। आ जाओ मेरे पास। आकाश ने अपने आप को मुड़ते हुए महसूस किया। वह चित्र की ओर नहीं, बल्कि उसके पीछे की दीवार की ओर बढ़ रहा था। उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा था, जो पहले छुपा हुआ था। वह अपने आप खुल गया। अंदर एक संकरा अंधेरा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। वही मीठी गंध वहां से और भी तेजी से आ रही थी। आ जाओ, आवाज ने फिर बुलाया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करूंगी। आकाश जाने क्यों अपने पैर उस रास्ते पर बढ़ाता चला गया। सीढ़ियां नीचे जा रही थी। नीचे एक तहखाना था। वहां हवा और भी ठंडी और भारी थी। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी सी चारपाई पड़ी थी।
और उस पर कुछ कंकाल पड़े थे। कपड़ों के अवशेष बताते थे कि वे जवान लड़के लड़कियों के थे। और एक तरफ एक ताजा शरीर पड़ा था। नीरज का। आकाश की सांसें रुक गईं। वह चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसे पीछे से एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। एक बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वह मुड़ा। वह औरत वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह और भी ज्यादा रियल और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके होंठ गीले और लाल थे। स्वागत है आकाश, उसने मधुर आवाज में कहा। तुम्हें पता है, नीरज ने तुम्हारे बारे में बताया था। वह बोलता था कि तुम उसके सबसे बड़े फैन हो, कि तुम भी उसी की तरह बनना चाहते हो। आकाश कांप रहा था। आपने उसे मार डाला। चुड़ैल ने सिर हिलाया। मारा नहीं, मैंने तो बस उसकी इच्छा पूरी की। उसने जो चाहा वह दिया। उसने चाहा कि दुनिया उसे याद रखे। उसने चाहा कि उसकी कहानी अमर हो जाए। और अब वह अमर है, इसी तहखाने में, तुम्हारी तरह, मेरी तरह। नहीं, मैं नहीं चाहता। आकाश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं निकली। चुड़ैल करीब आई। उसकी उंगली ने आकाश के गाल को छुआ। झूठ मत बोलो, तुम चाहते हो। तुम्हारे अंदर भी वही आग है, वही भूख है। तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम जाने। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी कहानी हर कोई सुने। मैं वह कहानी बना सकती हूँ, तुम्हें अमर बना सकती हूँ, बस एक छोटी सी कीमत पर। उसने अपना सिर झुकाया। आकाश ने अपने आप को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। वह उसके जादू में फंस चुका था। उसने महसूस किया उसके गले पर उसके ठंडे होंठ, फिर एक तेज दर्द, और फिर एक अजीब सी मधुरता, एक सुख जो उसे नीचे की ओर खींच रहा था। उसकी आखिरी नजर उस तहखाने की दीवार पर पड़ी, जहां कई नाम खुदे हुए थे, और उनमें से एक ताजा नाम था नीरज। और फिर अंधेरा। कई दिनों बाद आकाश के दोस्तों ने पुलिस को फोन किया। वे बोले कि आकाश उस लाल बंगले में गया था और वापस नहीं आया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। तहखाने का दरवाजा मिला। नीचे जाकर देखा तो वहां सिर्फ धूल और पुराना सामान पड़ा था। कोई लाश नहीं, कोई कंकाल नहीं, बस एक दीवार पर ताजा खून से लिखा एक नाम था, आकाश। और उसके ठीक नीचे एक नया नाम जुड़ा हुआ था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। पुलिस ने मामला बंद कर दिया। कहा कि शायद आकाश ने शरारत की होगी, लेकिन उस इलाके में रहने वाले लोग जानते थे। वे जानते थे कि खूनी चुड़ैल अब भी वहां है। वह अब भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। और जब भी कोई उत्सुक भूखा दिल उसके बंगले के पास जाता है, वह उसे अपनी मधुर आवाज से बुलाती है। उसे वह सब दिखाती है जो वह चाहता है, और फिर उसे अमर बना देती है। तो अगली बार जब आप किसी अंधेरी सुनसान जगह से गुजरें और आपको एक मधुर सी आवाज सुनाई दे जो आपका नाम पुकार रही हो, तो संभल जाइएगा। शायद वह आपको बुला रही हो, शायद आपकी बारी हो, क्योंकि खूनी चुड़ैल की भूख कभी खत्म नहीं होती, और उसकी कहानी हमेशा जारी रहती है।